यानी तालिबान बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान पर गलबा पा चुके हैं। अब ऐसे मौका में बहुत से लोग पर तोड़ रहे हैं तो उनको मुबारकबाद दी जाए, उनके साथ दोस्ती बनाई जाए, उनके हलफ की तकरीब में शिरकत की जाए, उनकी हिमायत की जाए। तो मैं उन लोगों से ये कह रहा हूं, ऐसे लोगों को अपने अकाबिरीन के मोतक़दात, बिलखुसूस आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी कुद्दस सिरुल अजीज के फतावा हुसामुल हरमैन को सामने रखना चाहिए और साथ ही साथ इन्हीं तालिबान के अकायद व नजरियात और माजी के इनके किरदार, बिलखुसूस इब्तदाई तौर पर इनको मुजाहिदीन और फिर दहशतगर्द करार देने वाली अमेरिकी पॉलिसी का भी बगौर मुताला किया जाए। वैसे तो चढ़ते सूरज को सलाम करना अक्सर लोगों का आम वतीरा बन चुका है और चलो तुम उधर को हवा जिधर की तासीन पसंद लोगों का दस्तूर हयात करार पाया है। मगर यह हरगिज अक्लमंदी नहीं, जिस लाया गली उसे नाल चली। क्या भूल गए हो डॉक्टर सरफराज नईमी के खून को? क्या भूल गए हो उस अजीम शख्सियत पीर समीउल्लाह चिश्ती को कब्र से निकाल के जिनके जिस्ते खाकी को लटकाया गया? क्या भूल गए हो मुफ्ती इफ्तिखार अहमद हबीबी और दीगर शोहदाए आले सुन्नत बलोचिस्तान को, उलमाओ मशाइख आले सुन्नत, सैकड़ों और हजारों वो लोग जिनका ताल्लुक अवाम से था या सिक्योरिटी फोर्सेस से था? अरे क्या भूल गए हो जिन फौजी जवानों के सरों से फुटबॉल खेला गया? क्या भूल गए हो फतवे कि पाकिस्तान के बैंक लूट लिए जाएं? ये माले गनीमत है, ये मुसलमानों का मुल्क नहीं। क्या वो कोई जिन्नों की मखलूक थी जो ये फतवे देके गायब हो गई थी? नहीं, यही लोग थे। आज मुबारकबाद देने वाले पहले अपने शहीदों की रूहों से तो पूछें। आज मुबारकबाद देने वाले दातागंज बख्श अजमेरी के दर पे जो धमाके हुए, बाबा फरीद के दर पे जो धमाके हुए, अब्दुल्ला शाह गाजी के दर पे जो धमाके हुए, बरी इमाम के दर पे जो धमाके हुए, उनका चैलेंज किसने दिया था? उनकी जिम्मेदारी किसने कबूल की थी? क्या हाफिजा कमजोर है लोगों का, या ये कि उनके पास अब डंडा आ गया है? याद रखो, मोमिन डंडे की वजह से किसी को नहीं मानता, मदनी एजेंडे की वजह से मानता है। इस बुनियाद पर ऐसी सूरत हाल में अगर किसी वतन पे कब्जा कर जाना, किसी कुव्वत को हटा के ये कब्जे ये मेयार हक है, तो फिर एक दूसरे मुल्क में भी कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ईरान पर कब्जा रवाफिज ने किया, तो क्या कब्जा मेयार हक हुआ? ईरान पर रवाफिज का कब्जा मेयार हक नहीं। अफगानिस्तान पे खवारिज नवासिब का कब्जा मेयार हक नहीं। हक ये है कि कलमा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किसी ने क्या किया? इमाम हुसैन से पूछ लो। अल कामिल में वो खुतबा जो मैदान करबला में दिया था सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, उसमें आपने फरमाया मुझे और मेरे भाईजान इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु को हमारे आका सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अंतुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्नह। हसन हुसैन, तुम जन्नती जवानों के सरदार भी हो और सुन्नियों की आंख की ठंडक भी हो। अहले सुन्नत का दावा तो तुम्हें पता कितने लोग करते हैं? रजिस्ट्रेशन हमने कराई, वो कहते हैं हमारा है। एक जमाना में अहले सुन्नत वल जमात, और अब ये नए आने वाले भी कह रहे हैं हम भी अहले सुन्नत व जमात। देयर आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अहले सुन्नत। अहले सुन्नत होने की कोई शर्तें हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं? दिखाओ तो सही। तुम कैसे अहले सुन्नत हो? क्या तुम फिक्र बाबा फरीद के वारिस हो? क्या तुम फिक्र मुजद्दद अल फैसानी के वारिस हो? क्या तुम फिक्र गंजे बख्श के वारिस हो? क्या तुम फिक्र गरीब नवाज के वारिस हो? ये बर्रे सगीर पाक हिंद और इन एरियाज के अंदर
तो सुन्नी की शनाख्त इन्हीं नामों से होती है। लिहाजा चाहिए और साथ ये बात भी सामने रखनी चाहिए, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी के अफकार से हासिल करदा कशीद करदा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद रखी गई। तहरीक लब्बैक की बुनियाद इब्ने तैमिया की फिक्र पे नहीं, कासिम नानोतवी की फिक्र पे नहीं, अशरफ थानवी की फिक्र पे नहीं, रशीद गंगोही के फिक्र पे नहीं, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद उस इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है जिसके प्याले इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने पिलाए हैं। और मेरे जीते हुए अगर कोई धांधली कर जाए तो यह कैसे मुमकिन है? मैं गवाह हूं, मैंने उंगली पकड़ के सबको चला के तहरीक का रास्ता दिखाया। मुझसे पूछो, ये फिक्र तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसल जो पकी हुई आज कई लोगों को नजर आ रही है और उनका दिल ललचा रहा है, काश ये सारे मैं लपेट लूं। इसकी पनीरी मैंने तो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी से ली थी। तो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी के दुश्मनों को जो इमाम अहमद रज़ा पर कुफर के फतवे लगाते हैं, उन पे कुफर के फतवे लगाकर और आज के नाबालिग नजरियाती लोगों से कोई हेर फेर की बातें करके कोई नई रिजवियत बनाकर अगर वो चाहते हैं कि फिक्र रजा की इस फसल का फल वो काट लें, अशरफ आसफ जलाली जिंदा है, हम उनकी टांगे काट देंगे, फिक्र रजा की फसल का फल किसी को काटने नहीं दें। कुछ लोग बड़ी भूंडी भूंडी दलीलें बनाए फिरते हैं, क्योंकि फलां फलां कब्र पे खड़ा था, कोई फलां उधर गया हुआ था। इस सिलसिला में हमारे पास ऑप्शन खुला है। अगर तालिबान की क़यादत अपने अकायद की वजाहत करती है, हम वजाहत लेने को तैयार हैं। वो बताएं अपनी अकायद, वजाहत रखें हमारे सामने, तो हम फिर तराजू पे तोलेंगे। कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में हम हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का तराजू लेंगे, हम हजरत मुजद्दिद अल फैसानी का तराजू लेंगे, हम इमाम फजल खैराबादी का तराजू लेंगे, हम इमाम अहमद रज़ा बरेलवी का तराजू लेंगे, हम सैयदना पीर मेहर अली शाह का तराजू लेंगे, रहमतुल्लाह अलैहिम। ऐसे अकाबिर के तराजू पे तोलेंगे। अगर उन्होंने बताया कि मसला सही है तो हमारी कोई जिद नहीं, लेकिन हम महज कोई प्रूफ ही ना हो, कोई दलील ही ना हो, कोई सबूत ही ना हो, और दूसरी तरफ वो खुद बोले, उनके उस्ताद बोले, उनको अपने मसलक की डिग्री देने वाले बोले, तो क्या सुन्नी ऐसा है कि खामखा किसी को जाके चिपट जाए कि मेरी भी मुबारकबाद ले लो? हाँ, जब दिन आया कोई मुबारकबाद का तो फिर मुबारकबाद आले हक जब गालिब आए तो देंगे। इस वास्ते ये इस वक्त का कर्ज था। ये जुमले अब यकीनन मुझे उम्मीद है हजारों लोग ये दोहराएंगे, हजारों खतीब ये बोलेंगे। मैं कोई उनको डिग्रेड नहीं कर रहा, उन्हें बोलना चाहिए। ये गवाही है वक्त की। ये तो चंद दिनों की गर्द है, पर्दा हटेगा तो अचानक पीछे को और नजर आएगा। ये क्या ड्रामा था, क्या हुआ था? लिहाजा सुन्नी अपनी जगह पे कहीं दौड़े सुनाए तो उसी के साथ, कोई खारजी वर्गलाए तो उसी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन्नियों, आज के इस इज्तिमा में ऐ नौजवानान इस्लाम, मैं शेर की बोली में मुख्तसर सी बात तुम्हें एलामिया की बता देता हूं। पंज तन के मुरीद हो जाओ। इसका यह मतलब नहीं कि बैले नहीं है। इहदिन सिरात अल मुस्तकीम नमाजी भी तो कहता है पंज तन के मुरीद हो जाओ, चार यारी मजीद हो जाओ। चार यारी ये मसदर है, चार यारियत पंजाबी का, चार यारी, पंज तन के मुरीद हो जाओ, चार यारी मजीद हो जाओ। जो दबाए तुझे वो दब जाए, जो दबाए तुझे वो, जो दबाए तुझे वो, जो दबाए तुझे वो दब जाए।
इस कदर तुम शदीद हो जाओ, पंजतन के मुरीद हो जाओ, चार यारी मजीद हो जाओ, जो दबाए तुझे वो दब जाए, इस कदर तुम शदीद हो जाओ, कोई ना भौंके नबी की अजमत को तुम सारे शहीद हो जाओ। ये है सुन्नियत और ये है हुसैनियत। बिल पिलाइयत हुसैनियत नहीं, तफजीलियत हुसैनियत नहीं, राफिजियत हुसैनियत नहीं, खारजियत हुसैनियत नहीं, नासबियत हुसैनियत नहीं, हुसैनियत सुन्नियत का दूसरा नाम है। ये तो मैंने आपसे कहा, अब कुछ यजीदों से भी कहता हूं। हर जमाने में यजीद होते हैं, फिर इलाका वाइज यजीद होते हैं, यूसी लेवल से लेकर सूबाई और कौमी हलके तक, और फिर मुल्क मुल्क में यजीदों से कह दो। पैगाम मेरा याद रखना, ये खिताब आपसे नहीं उनसे है। हम साथ रहेंगे पाकों के, पाकों के, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सिहाबा, अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, आइम्मा मुतहरीन, हम साथ रहेंगे पाकों के। खा तुम नहीं, मुंह किसी तरफ कर लो, निशाना रखना है तो, हम साथ रहेंगे पाकों के। खा तुम जितने बलीद हो जाओ, तुम जमीर का मर्जे याद रखना है। हम साथ रहेंगे पाकों के, खा तुम जितने बलीद हो जाओ, हम हुसैनी रहेंगे ताखिर, खा तुम सारे यजीद हो जाओ। ज्यादा यजीदों से घबराहट नहीं कि वो कहें हमारे तो भी और भी यजीद है, बड़े सैंपल है हमारे पास यजीदों के। हम हुसैनी रहेंगे आखिर तक। हाथ उठाओ, करबला का तसव्वुर करो, सैयदना इमाम हुसैन सैयद शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शहीद जिंदा और ताबिंदा है, और सैयद शुहदा जिंदा और ताबिंदा है। हम मरकज़ सिराते मुस्तकीम से अपने इमाम के सामने ये हलफ उठा रहे हैं, हम हुसैनी रहेंगे ताखिर, हम हुसैनी रहेंगे ताखिर। अब दूसरों को कहते हैं खा तुम सारे